वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली लैब असिस्टेंट का जीके का पेपर हुआ है, तो उसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दिए गए कुछ कथन है, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित, दूसरा उसका कारण के रूप में। तो क्या है? विश्व की जनसंख्या असमान रूप से विपरीत है। कारण दिया हुआ है, एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। तो उपरोक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आधिकारिक ऋतुएं दी गई हैं, इनका महीने दिए गए, इनको सुमेलित करना है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल का आरंभ होता है, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून जुलाई, मानसून या बरसात जून से सितंबर, और मानसून के बाद का समय अक्टूबर से दिसंबर का। तो ऑप्शन सी आएगा। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अभिकथन दिया हुआ है, प्रायद्वीप पठार के उच्चावाच में विविधता के तत्व सामान्य हैं। प्रायद्वीप पठार भ्रंशन और विभंगों के साथ उत्पाथन और निमज्जनता के आवर्ती चरणों से गुजर चुका है। इसके लिए ऑप्शन सी आएगा। यहाँ अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अलग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा। यहाँ शासकों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, जो शासक हैं उनको। तो इसका ऑप्शन बी आएगा। पहले रावल रतन सिंह, फिर महाराणा कुंभा, फिर राणा सांगा और फिर महाराणा प्रताप। नेक्स्ट, ये दुर्ग दिए हुए हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए ऑप्शन डी आएगा। ये गागरों का किला, जूनागढ़, चूरों का किला और सिवाना दुर्ग। तो ये इनकी है 12वीं सदी में, ये 1739, ये 16वीं सदी में, सिवाना दुर्ग 10वीं सदी में। तो किस में करना है? पहले ये आएगा सिवाना, फिर 12वीं सदी का आएगा, फिर 16वीं सदी और फिर 17वीं सदी। ठीक है। ये मंदिर दिए हुए हैं, इनको इनके स्टेट से, इनके ज़िले से सुमेलित करना है, डिस्ट्रिक्ट से। तो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, हर्ष माता का मंदिर जोधपुर में, किराडू का मंदिर नहीं, हर्ष माता का मंदिर दौसा में, किराडू का मंदिर बाड़मेर में, और साचिया माता का मंदिर जोधपुर में। तो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश जैन, अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी, ये लेखक हैं और ये इनकी पत्रिकाएं हैं। कमर मेवाड़ी, कांकरोली का संबोधन, हरीश भादानी, बीकानेर की वातायन, और विजेंद्र भरतपुर की ओर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये पर्यटक स्थल हैं, ये उनके ज़िले हैं, तो इसके लिए ऑप्शन सी। इनमें ये कथन दिए हुए हैं, ये बताने हैं कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ए, बी और सी कथन सही है, क्योंकि जच्चा गीत बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, ना कि मृत्यु पर। तो ये गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं, तो इसके लिए ऑप्शन ए। इसमें भी सही कथन बताने हैं, तो इसके लिए ऊपर के तीनों कथन सही हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, इसके लिए ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के ये कथन इस प्रकार दिए हुए हैं, और इसके लिए ऑप्शन आएगा ए। ऊपर के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राजस्थान के किस खनिज में उत्पादन मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा स्थान उत्पादक राज्य कौन है? तो तांबा, इसमें तांबा, ये ऑप्शन बी, ये सही है। हाड़ौती पठार किस अन्य नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कृषि के बारे में कथन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। ए, बी, सी और ई ये कथन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में बताया गया है, तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं, इस विषय पे उपयुक्त उत्तर चयन करना है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों कथन सही हैं, डी गलत है, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट, ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। वनस्पति वन जीव प्रजातियां उसके विषय में, तो इसमें ए और आर दोनों कथन सही हैं, और आर ए की व्याख्या है, ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के विषय में सही कथन लिखने हैं, तो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो ये कथन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा ए, आंसर ए। यहाँ मेला और उनके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, तो
उनको मिलान करना है, तो ये ऑप्शन डी आएगा। यहाँ राजवंश और शासक दिए हुए हैं, उनका राजवंश और उनके शासक से जुड़े उनको सुमेलित करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। दादू दयाल संतों को कालक्रम अनुसार लिखना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। पीपा, दादू दयाल, संत मावजी और महर्षि नवलराम, ये रचना दी हुई है और उनके लेखक दिए हुए हैं, तो इसके लिए ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और कारण से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य दिए हुए हैं, तो ये इसके लिए ऑप्शन डी आएगा। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो 1964, ऑप्शन ए। यहाँ अभ्यारण्य दिए हुए हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, उनको सुमेलित करना है, तो इसके लिए ऑप्शन ए आएगा। खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य, ये वोलेस्टोनाइट है, इसका ऑप्शन ए। अरावली की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है, सिरोही, ये इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों के स्वर्ग के लिए, घनव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव, ये ऑप्शन सी सही है। यहाँ नदी और उनके उद्गम स्थल से संबंधित है, तो इसके लिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभिकथन और कारण से संबंधित है, खेजड़ली वृक्ष के विषय में बताया हुआ है, तो इसके लिए ऑप्शन डी आएगा। यह नदियों की लंबाई के विषय में है, लंबी से छोटी, यानी आरोही अवरोही क्रम में बताना है, तो अवरोही क्रम बताना है, तो इसके लिए ऑप्शन सी आएगा। अरावली की चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अनुसार, यानी उच्च से निम्न, ये इसको भी अवरोही क्रम में स्थापित करना है, व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए ऑप्शन सी। ये राजस्थान के जिले दिए हुए हैं, उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटा, यानी कि वही अवरोही क्रम, तो इसके लिए ऑप्शन ए, ये ठीक है। ये राजस्थान पशु गणना 2019 के आधार पर पशुधन को उनकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, तो गिल्लुकुंड, इसके लिए ऑप्शन बी सही है। राणा सांगा किस वंश के शासक थे, गुहिल वंश के, इसके लिए भी ऑप्शन बी। लोक देवता हिंदुओं द्वारा नागराज, मुस्लिमों के गोगा पीर, गोगा जी, ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति किस तारीख को आरंभ हुई, तारीख पूछी है, तो 28 मई, ऑप्शन बी। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनसे संबंधित लोक संस्कृति के प्रवर्तक, तो इनको सम्मिलित करना है, इसके लिए ऑप्शन सी आएगा। श्रीलाल जोशी
किस लोक कला से संबंधित है? फड़। ऑप्शन ए। गठबीडली, तारागढ़। ऑप्शन डी। कालक्रम अनुसार इनको युद्ध को व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए ऑप्शन सी। ये अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है गणगौर के विषय में, तो इसके लिए ऑप्शन ए आएगा। यहाँ कलाओं के विकास का दृष्टिकोण महाराणा कुंभा, तो इससे संबंधित है, इसके लिए ऑप्शन डी आंसर है। इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो इसमें ए, सी और डी, ए, सी और डी आंसर सही है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 में यूनेस्को विरासत स्थल की सूची में शामिल किए गए कौन कौन से हैं वो किले? तो बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये झील और उनके डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, उनको मिलान करना है, तो इसके लिए ऑप्शन डी। बांध परियोजना और नदी दी हुई है, तो उनके लिए इनको मिलान करना है, तो इसके लिए ऑप्शन सी। ये नस्ल दी हुई है पशुओं की और ये पशुधन दिया हुआ है, तो इनको इनकी नस्लों से मेल करना है, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अरावली श्रृंखला के विषय में बताया हुआ है, उसके विषय में सही कथन का चयन करना है, तो इसके लिए ऑप्शन आएगा डी। राजस्थान का मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार करना है, तो इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 तक मार्च 1 के क्षेत्रफल के अनुसार उच्च से निम्न के रूप में व्यवस्थित करना है, तो इसके लिए आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो पहले क्या आएगा इसमें? उदयपुर, फिर करौली, फिर बारा, फिर अलवर और फिर चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, क्रमबद्ध विषय वस्तुगत भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ऑप्शन डी। मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती, तो इसका आएगा प्लेट विवर्तनीकरण। ऑप्शन ए। मानव भूगोल का मानव समाजों और पृथ्वी की सतह से संबंधों में संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन डी आंसर। तो इस प्रकार अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें।